नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान की काली करतूतों से वैसे तो दुनिया पहले से ही परिचित है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने भी इस आतंक परस्त देश की पोल खोली थी। अब अफगानिस्तान भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा डिप्लोमेटिक अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। तालिबान प्रशासन पूरी दुनिया में अपने प्रतिनिधि भेजेगा जो बताएंगे कि कैसे पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ जाकर हमले कर रहा है और आम नागरिकों को मार रहा है। तो वहीं पाकिस्तान की आंतरिक हालात बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान के लोग बूंद बूंद पानी को तरसने लगे हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का बौखलाया हुआ बयान सामने आया है। डार ने भारत पर सिंधु जल संधि को लगातार कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नई दिल्ली के इस कदम से तो हमारे लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, वो लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो कैसे आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान परेशान है, घिरा है, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पानी की किल्लत तो अब बढ़ती जा रही है, लेकिन इशाक डार इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं, क्यों बौखलाए हैं? देखिए, ये बयान के पीछे उसकी रणनीति को समझिए। कहाँ ये लोग पहले कह रहे थे कि पानी रोका तो हमारे पास मिसाइल है, हम डैम तोड़ देंगे। हाँ, यही कह रहे थे ना, या तो पानी बहेगा या तो है ना वो कि हमारे यहाँ में खून बहेगा, ये वो सारे जोकर्स जो है वो चिल्ला रहे थे। क्या आप कैसे कर सकते हैं? इसमें वर्ल्ड बैंक भी जो है इसमें जो है एक पार्टनर है। ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं, ये यूनिक रिवर ट्रीटी है जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी इसमें है। इंडिया ने कहा टू हेल विथ इट, हम अपने मन से काम करेंगे। दूसरी चीज़ जो पाकिस्तानियों को मालूम चल रही है, वहाँ डॉन ने पूरा एक डिटेल छापा है कि हिंदुस्तान के हवाले से कि किस तरीके से जो चनाब और सिंधु रिवर है, झेलम है, इन सब के ऊपर जो डैम्स और जो काम हो रहे थे उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं है, लेकिन 24/7 उसके ऊपर काम हो रहा है। जो काम 5 साल 6 साल में पूरा होता वो 2 साल में हिंदुस्तान जो है उसको अचीव कर लेगा। फिर भारत ने अलग डिप्लोमेसी घुमाई, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, किस तरह से कुनार और काबुल रिवर के पानी को रोकने की व्यवस्था हो रही है। तो अब ये तो गिदर भपकी देने वाले लोग हैं ना, तो कहाँ बॉम्ब मार रहे थे, अब ये पूरी दुनिया का वो अट्रैक्शन इस तरफ लेकर के आना चाह रहे हैं कि हम भूखे मर जाएंगे, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगा, इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाएगा। मतलब ये कि गिदर भपकी देने वाला, धमकियां देने वाला ये कौम अचानक से वो अलग राह पे चला है कि जो दीनहीन वाला जो है कि भाई अब हम अब इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल पावर जो है उसमें इंटरवीन करे और ये बताए कि हमारे ह्यूमैनिटेरियन जो है वो डिजास्टर से पाकिस्तान को बचाए, और ये हिंदुस्तान कर रहा है, सारी चीज़ों को ये कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको हिंदुस्तान से लड़ने की काबिलियत और कुव्वत नहीं है, और इसलिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। इस बयान को 2 तरह से समझा जा सकता है। एक तो ये समझ में आ रहा है कि इशाक डार जो है वो भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि ऐसा ना करें, नहीं तो हमारे लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। और हर बार जब भी कभी कोई विपदा पाकिस्तान पर आती है तो दिल्ली को दोषी क्यों ठहराया जाता है? देखिए, दिल्ली उनके सामने खड़ा है और अभी प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो ये बयान एक तरह से गिड़गिड़ाहट ही है। लेकिन रस्सी जल जाए ऐठन नहीं जाने वाली स्थिति पाकिस्तान की हो गई है कि दो तरफा बातें करता है। अभी इशाक डार बोल रहा है कि पूरे देश में जहां जहां ये सिंधु जल संधि के कारण पानी जाता था वो रुक गया है, रिवर का फ्लो फ्लैक्चुएट हो गया है, इसके कारण हमारा क्रॉप साइकिल गड़बड़ हो गया है, फसल चक्र बर्बाद हो गया है। अब जमीन के नीचे भी पानी नहीं है कि ट्यूबवेल या सबमर्सिबल का इस्तेमाल करके हम उस पानी से आगे खरीफ की फसल बो सके। अब ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो गई है तो सीधे भारत के साथ बातचीत करो। तुम ये धमकी नहीं दे सकते कि इसे तो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा कि पानी आप रोक रखे हैं और उसके कारण हमारे लोग मर रहे हैं। अगर आपके लोग मर रहे हैं तो फिर भारत के साथ समझौता करो।
भारत ऐसा नहीं है कि सारे दरवाजे बंद कर दिया है। भारत के साथ समझौता करने के लिए तुम्हारे पास विकल्प है और उस विकल्प पर चर्चा करनी चाहिए, जिसमें भारत ने पहले ही कहा है कि अगर आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान नहीं रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी ने कई बार इस बात का संकेत दिया कि हम भी विकास करें, तुम भी विकास करो, हम रोटी दें, तुम रोटी खाओ, अगर रोटी नहीं खाओगे तो फिर बुलेट भेजेंगे, बुलेट खाओ। ये दो विकल्प तुम्हारे पास है, बम गिराएं या फिर आटा चावल दे तुम्हें। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा था और स्ट्रेटजी जो उनकी थी कि एक बार ऑपरेशन सिंदूर किए, अब हमेशा युद्ध के मोड में तो नहीं रहा जा सकता, लेकिन पाकिस्तान को बैकफुट पर लाने का एक सबसे बड़ा आधार यही है जिसे अब तक कांग्रेस या फिर पहले की सरकारें नहीं समझ पाई। और जब सिंधु जल समझौता को सस्पेंड किया गया उस समय भी भारत में भी कई एंटी मोदी गैंग जो थे यही कर रहे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत उस स्थिति में है नहीं कि पाकिस्तान का पानी रोक सके। लेकिन अब क्या हो रहा है, इशाक डार बार बार ये कह रहा है, इसका मतलब शहबाज शरीफ कह रहा है और अब भारत की डिमांड यही है, हाफिज सईद, मसूद अजहर, इसको सौंपो, लश्कर का कैंप खत्म करो, जैसे मोहम्मद को खत्म करो। अभी एनआईए ने चार्जशीट दायर किया है और उसमें सीधे तौर पर कहा है कि टीआरएफ, जैश ये दोनों पहलगांव हिंसा में शामिल था। तो अभी तो बातचीत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, लेकिन तुम मुनीर को दोषी ठहराओ और जैश और लश्कर को खत्म करो, इन लोगों को सौंपो, उसके बाद हम पानी यहां से छोड़ेंगे। बिल्कुल, ये साफ है मतलब कि पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन बात अफगानिस्तान की करें, जो वहां से खबर आई कि वो अपने प्रतिनिधियों को अलग अलग देशों में भेजेगा, पाकिस्तान की असली हरकत पूरी दुनिया को बताएगा। भारत ने पहले ही बता दिया पाकिस्तान किस तरह से घेर रहा है। देखिए, पाकिस्तान का इंटरनल सिचुएशन जो है बहुत ही खराब होने जा रहा है। कारण आप देखिए कि आज भी मुनीर जो है वो पाकिस्तान में नहीं था जी, वो अलग अलग मुस्लिम ममालिक का दौरा कर रहा है। और किस लिए दौरा कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी आग लगी हुई है। ये जो खबर आई कि ट्रंप की तरफ से दबाव दिया जा रहा है, ये रॉयटर्स की खबर है, कोई ऐसे वैसे नहीं कि किसी ने लिख दिया, कि लगातार दबाव दिया जा रहा है कि आप जो है अपने सेना को बाकायदा गाजा भेजिए। उसका कोई टाइमलाइन तय हो गया है। आप बस सोशल मीडिया पे जाइए और पाकिस्तान के जर्नलिस्टों की बस बातें सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लोग क्या कह रहे हैं। और दूसरी चीज, ये जो मसला अफगानिस्तान के साथ है, जो हिंदुस्तान का, भाई अफगानिस्तान कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा? ये सब तो बेसिकली हिंदुस्तान जो है अफगानिस्तान को हाथ पकड़ पकड़ के वो हर जगह पहुंचा रहा है कि भाई इससे जाकर के मिल लो, उससे दुनिया भर में ये आवाज उठाने का कि किस तरीके से ये आतंकवाद का सेंटर है, आतंकवाद का जो है वो ट्रेनर रहा है, उसका पोषक रहा है। और पूरी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसमें उसका सही चेहरा दिखाओ। लेकिन अगर आप लिस्ट ऑफ कंट्रीज अगर आप देखें, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अफगानिस्तान ज़्यादातर मुस्लिम देशों में जाकर के बता रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ, और जैसे ही वो हमास के खिलाफ मैदान में अपनी सेना को उतारेगा, उस समय से ही ये मुनीर और पाकिस्तान की सेना दरअसल ये मानी जाएगी कि ये अमेरिका और इजराइल के पेरोल, उससे पैसे लेकर उनका काम कर रही है। तो एक बहुत बड़ा खतरा और ये ऐसा विस्फोटक स्थिति पाकिस्तान में पैदा होगा कि जिसे कंट्रोल कर पाना नामुमकिन होगा। तो सर, कैसे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घिर गया है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के साथ दो फायदे थे। एक तो पूरे मुस्लिम समुदाय में, यानी कि 57 जो मुस्लिम कंट्री है उसके बीच ये हमेशा कहता फिरता था कि हमारे पास सबसे बेहतर सेना है, हमारे पास परमाणु बम है। अब ये सारे मुस्लिम देश जो हमास के साथ, ये हमास को खत्म करने का पैक्ट अमेरिका के साथ हुआ है, जिसका चर्चा इशाक डार ने भी किया। जब उससे भी पूछा गया तो कहा कि नहीं, हम गाजा में तो अपनी फौज भेजेंगे। तो तुम्हारी फौज और आईएस के बीच कोई अंतर नहीं रह गया। आईएस भी
केवल छोटी सी रिजिडिटी के लिए मुसलमानों की ही हत्या कर रहा है। तुम्हारी फौज भी हत्यारी फौज बन गई है, अब लेबनान के साथ कैसे हाथ मिलाओगे? फिर वहां हमास नहीं, हिजबुल्लाह का भी होगा, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। तुम लीबिया के साथ कैसे हाथ मिलाओगे? सऊदी अरब इनडायरेक्ट सपोर्ट करता है, उसके साथ कैसे रहोगे? और ईरान के साथ क्या संबंध बनाओगे? ईरान तो हिजबुल्लाह का सपोर्टर है, पूरा का पूरा फंडिंग ईरान से जाता है, ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर भी है। तो ऐसे मुस्लिम देशों के बीच फंस गया है कि अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानता तो ट्रंप इस पर दबाव बनाएगा। कंगाल पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे हैं। प्रवासी पाकिस्तानियों ने मीटिंग की थी और उस मीटिंग में कहा गया कि मुनीर को थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ेगा। और इमरान खान के समर्थक जो एग्रेशन दिखा रहे हैं, अगर इमरान खान के साथ मुनीर की डील नहीं होती है तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर दोनों डील कर लेते हो तो फिर हम $1 अरब का इन्वेस्टमेंट लेकर तैयार बैठे हैं। ये मीटिंग चल रही थी और इस बीच मुनीर ने कुछ किया नहीं। आगे इन दोनों के बीच लगा कि इमरान खान बाहर आएगा तो भी हमें छोड़ेगा नहीं। तो अभी चारों तरफ से पाकिस्तान ऐसी दुविधा में फंसा हुआ है कि आपस में लड़ झगड़ के ही बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान के शहरों में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, खेत सूख रहे हैं और आम आदमी प्यास से बेहाल है। तो इस बदहाली का ठीकरा भी भारत के सिर फोड़ने की कोशिश हो रही है। वैसे पाकिस्तान की ये पुरानी आदत है, भारत को दोष दो, दुनिया से सहानुभूति बटोरो और अपनी नाकामी छिपाओ। तो पाकिस्तान की इस हालत पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।